तस्वीर में जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह 80 लाख रुपए दुर्ग पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें कि 3 नोट गिनने की मशीन जो है ये भी जब्त की गई है। आरोपियों को शंकर नगर से गिरफ्तार किया गया है। नोट के ज़रिए, नोट के सीरीज़ के ज़रिए जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये इसके नोट रखते थे और इसके सीरीज़ के जरिए से, जैसे फिल्मों में देखते हैं, इसके सीरीज़ के ज़रिए जो है कोड वर्ड बनाया गया था। सामने वाला सीरीज़ देखता था और उसके ज़रिए जो है पैसा इनपुट अपने पास रखता था। दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई करते जा रही है। लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप के जितने भी पैनल है उसे घुस कर के भीतर तोड़ने की कोशिश पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में मैंने कल आपको एक मामला दिखाया था जिसमें किस तरह से आरोपियों को पेश किया गया था जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे थे। हैदराबाद कूच करके जहां पर दुर्ग पुलिस की टीम जो है उन्हें पकड़ करके लाती है, उसी भागने के दौरान एक जो शख्स था जो पैनल में था वो घायल हो जाता है। उसी में से सबसे एक व्यक्ति को पकड़ा गया था सुपेला। आपको याद है काशगंगा में दक्षिण गंगोत्री जो जगह है वहाँ पर सर्कस मैदान से विनय कुमार यादव को पकड़ा जाता है। उससे पूछताछ की गई थी जिसके ज़रिए बाकी के लड़कों के बारे में जानकारी हुई। ठीक कल भी उससे पूछताछ की जा रही थी, जैसा कि मैंने बताया कस्टडी में विनय कुमार यादव को रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। उसी पूछताछ के दौरान एक चीज़ और निकली है जिसकी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 पन्ने का हमें विज्ञप्ति दिया गया है। 2 पन्ने की विज्ञप्ति में आखिरी में उन 3 लोगों के नाम हैं जिन 3 लोगों तक हवाले का पैसा जा रहा था और उनके ज़रिए कहीं और भेजा जा रहा था। पूरी तफ्तीश से रिपोर्ट बताने के लिए नमस्कार, मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। इस वक्त मैं ठीक सेक्टर 6 कंट्रोल रूम के ठीक बाहर खड़ा हूँ। भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन तमाम कैश जो 80 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है, इसी के साथ साथ 3 नोट गिनने की मशीन और उसी के साथ कई मोबाइल और कई ऐसे इक्विपमेंट जो है सीज़ किए गए हैं, अपनी तरफ लाए गए हैं, पुलिस ने लेकर के आई है। और उसके बाद गिरफ़्तार उन 3 लोगों को, जो 3 लोग रायपुर के शंकर नगर में ये तमाम चीज़ें चला रहे थे। आपने फ़िल्में देखी होंगी, फ़िल्मों में किस तरह से जब काला पैसा इधर उधर होता है तो नोट की सीरीज़ को देख करके एक कोडवर्ड बनाया जाता है, उस कोड के ज़रिए जो है पैसे आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक भिलाई और रायपुर में भी इसी तरह का माफिया चल रहा है, इसी तरह का एक गैंग सक्रिय है जो नोट दिखा करके इस तरह पैसे के इनपुट को आदान प्रदान करवा रहा था। शंकर नगर में जिन 3 लोगों का जिक्र हुआ, विनय कुमार यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके नाम हैं ये शक्ति सिंह जटेजा जिनकी उम्र 26 साल है, जयेंद्र सिंह जटेजा जिनकी उम्र 21 साल है और आकाश कुमार दवे जिनकी उम्र 31 साल है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों रायपुर के शंकर नगर में एक ऑफिस संचालित कर रहे थे। इस ऑफिस को संचालित करने वाला मुख्य जो नाम है वो दिनेश भाई है जो अहमदाबाद में रहते हैं। अब ये ऑफिस के जो मेन मालिक वो दिनेश भाई अहमदाबाद वाले, और ये 3 जो शंकर नगर में रह करके विनय कुमार यादव जो पैसे आते थे, विनय कुमार यादव के पास जो अमाउंट आते थे, क्योंकि उसके व्हाट्सअप के ज़रिए जब चेकिंग हुई तो उसमें ये पता चला कि उसके व्हाट्सअप के थ्रू कई ऐसे लोग कनेक्ट हैं जो उतने पैसे पहुँचा रहे हैं और वो पैसा कहीं ऊपर जा रहा है। अब जैसे विनय कुमार यादव की जब चेकिंग हुई तो उसमें क्रमशः 5 लाख, 10 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख रुपए हवाला के माध्यम से ऊपर भेजना बताया विनय कुमार यादव के खोजबीन से। 26 लाख रुपए यहीं हो जाते हैं। अब ऊपर किन को भेजा जा रहा था? ऊपर भेजने वाले शख्स हैं रायपुर के शंकर नगर के रहने वाले शक्ति सिंह जटेजा, जयेंद्र सिंह जटेजा, आकाश कुमार दवे। ये 3 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि संदेहियों पे ये था कि यही वो हो सकते हैं, उनके शक के घेरे में रखा गया था। इन तीनों तक जब पुलिस पहुंचती है, कार्रवाई होती है ऑफिस के आसपास, तो तब जाके खुलासा होता है कि 3 नोट गिनने की मशीन बरामद होती है। इसी के साथ साथ 80 लाख रुपए कैश बरामद होता है और इसी के साथ साथ ये पता चलता है कि ये लोग बड़े सूझबूझ तरीके से, जैसे इसमें दिया हुआ है, ऑफिस से आरोपियों के कब्जे से 80 लाख रुपए नगद, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के कुल 8 बंडल। अब ये बंडल किस लिए? 1 रुपये का नोट है, आजकल 1 रुपये का नोट चलता है, तो उसके सीरीज़ को देख करके, जैसे आपके पास 1 रुपये का नोट दे दिया गया है, आप पैसा पहुंचाने आए हैं, और आपके पास ऑलरेडी 1 रुपये का नोट है और दूसरे शख्स के पास उस नोट का सीरीज़ है। आप जैसे ही नोट का सीरीज़ बताएंगे, सामने वाला नोट देखेगा, चेक करेगा, सीरीज़ मिलाएगा और उसके बाद आपका पैसा कलेक्ट करेगा। ये पैसे ऊपर जाते थे। फ़िलहाल जो 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं उसे पुलिस ने सामने शो किया और उसके बाद वो तस्वीरें भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से 80 लाख रुपए
दुर्ग पुलिस जब्त करती है, उस जब्त पैसे को अभी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है इतना बड़ा काला धंधा लगातार ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से चल रहा था, जिसे जी तोड़ अपनी मेहनत से पुलिस तोड़ने की कोशिश कर रही है, नतमस्तक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे आरोपियों के बनाए साम्राज्य, ऑनलाइन सट्टा के तमाम साम्राज्यों को दुर्ग पुलिस नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है। क्राइम यूनिट के साथ साथ तमाम जो पुलिस के विभाग हैं वो भी इसमें जुड़े हुए थे। जहां जिसकी मदद लेनी रहती साइबर के थ्रू, वैसी मदद ली जा रही थी। अब ये तमाम जो है इनके ज़रिए और भी किन किन लोगों की कमर टूटेगी, किन किन लोगों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा, जैसा कि कल मैंने बताया कि लोटस 444 के बाद लगातार जो है धीरे धीरे ऐसे ऑनलाइन सट्टा जो है इस तरह से पकड़ाए जाने के बाद धराशाह होते जा रहे हैं। और आगे क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, विजुअल के बाद उन तमाम आरोपियों की तस्वीर देखिए और तस्वीर के बाद देखिए कि जो ज़िम्मेदार यहाँ के पुलिस कप्तान हैं, जो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, जितेंद्र शुक्ला, उनका क्या कुछ कहना है। पिछले शुक्रवार को हमने हैदराबाद में एक पैनल पे छापा मारा था। उस छापे की कार्रवाई यहाँ पे पकड़े गए 2 आरोपियों से शुरू हुई थी, विनय और शुभम से। उनकी निशानदेही पे जो तीनों पैनल पकड़े गए हैदराबाद में, वहाँ से जो 6 आरोपी पकड़ के ले आए थे, उन 6 आरोपियों के कथन और विनय और शुभम के जो व्हाट्सएप चैट हैं, उन चैट्स को जब हमने रिट्रीव किया है फ़ोन से, उसके बाद उसमें जो लिंक निकल रहा था कि ये सारे पैसे ये लोग जो सट्टे से निकल रहा था 2 नंबर का पैसा, उसको ले जाके ये रायपुर में कहीं पे सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, पहुंचा रहे थे। उसके आधार पे वो नीरू भाई करके एक नाम करके आया कि नीरू भाई को देना है, नीरू भाई को देना है, बहुत सारे चैट्स में था। और उसमें वो प्रोसेस दिख रही थी कि कैसे देना है, 1 रुपये की नोट की फ़ोटो होती है और फिर वो नंबर देना है, ऐसा। तो उसके आधार पे हमने फिर एक दिन करीब रेकी की रायपुर में, और कल जाके हमने रात में रायपुर में छापा मारा है और वहाँ से 3 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से वहाँ पे 80 लाख रुपए कैश पकड़े हैं, जो संभवतः ऑनलाइन सट्टा ऐप के जो 2 नंबर के फ़ायदे से पैसे निकल रहा है उसका पैसा है, और ये हवाला के थ्रू आगे गुजरात भेजा जाने वाला था। तो अभी हमारे पास वो 80 लाख रुपए और पैसे गिनने की 3 मशीन और 3 मोबाइल और काफ़ी सारा जो उनका कच्चे में हिसाब किताब लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जब्त की गई हैं और उस पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसके आगे की जो लीड है, जहाँ पे ये पैसा जा रहा था, किसके पास जा रहा था, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और वो जल्दी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसके तक भी पहुँचेंगे और ये इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? अगर टोटल देखें तो शुरू से कार्रवाई में अभी तक इसमें 6 लोग जो वो अरेस्ट किए हमने हैदराबाद से, 2 यहाँ पे हमने अरेस्ट किए थे, विनय और शुभम को 8, और 3 कल हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे पैसे रिकवर करते थे और पैसे आगे बढ़ाते थे 11। टोटल इस कार्रवाई में अभी तक 11 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी आगे जो नाम आया हुआ है उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। से कोई भी पूर्व अपराध में शामिल है? अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। सर, ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है सर? चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन का है तो हवाला का नेटवर्क है, तो अभी तो जो उम्मीद दिख रही है कि कम से कम 1-2 लेयर और होंगे ऊपर। उसके आगे का जब पकड़ा जाएगा तो डिटेल पता चलेगी। तो दुर्ग पुलिस की जी तोड़ कोशिश, मेहनत लगातार रंग ला रही है और इस तरह के आरोपी जो हैं उनके घर में घुसकर पुलिस जो है उन आरोपियों को पकड़ के सामने ला रही है। इस सब्जेक्ट में, ऑनलाइन सट्टे के रिलेट में, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वो तमाम किसी भी विभाग के लोग क्यों ना हों, उन पर भी पुलिस जैसे जैसे पता चल रहा है, उन पर भी जो बड़े अधिकारी हैं वो एक्शन लेते नज़र भी आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर और जिसकी खबरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार मैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहूँगा। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।